जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि G4, G6, G7, फिर G8, G10, G11 कैसे बना। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे IPC क्या होता है, CRPC क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है IPC CRPC में। उसके बाद अनुच्छेद क्या होता है, धारा क्या होती है, उसके बाद क्या होता है वो अलग अलग सिविल कोर्ट का सिविल मुकदमे क्या होते हैं और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो है G7 G8 के बारे में बात की, उस पर बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और आप भी जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल के वीडियो ऑप्शन में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें और बताएं कि वीडियो कैसी है। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला हम लोगों का ये है कि IPC CRPC में अंतर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और क्या जानेंगे, धारा और अनुच्छेद में अंतर जानेंगे। और क्या जानेंगे, समान सिविल संहिता, उसके बाद हिंदू मुस्लिम के लिए समान कानून, ये सब मतलब अभी सरकार ने पारित किया है, तो ये सब क्या है। उसके बाद संविधान जो है, संविधान के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए क्या है, इस वीडियो में हम लोग हमारा बनाने का यही मेन पर्सपेक्टिव ये है कि लोग धारा और अनुच्छेद को समान ही मान लेते हैं। धारा और अनुच्छेद को लोग लगभग बराबर ही मान लेते हैं, तो वहाँ पे बराबर कुछ नहीं होता है। ठीक है, धारा पूरी की पूरी अलग होती है और अनुच्छेद पूरा का पूरा अलग होता है हमारा। ठीक है, धारा को सेक्शन बोलते हैं और अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, अनुच्छेद क्या होता है। हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान एक पुस्तक है हमारा संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक बुक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एक किताब है जिसका क्या है, जो कि क्या है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स लिखे गए हैं। ठीक है, देश को जैसे अब संविधान क्या होता है भाई, संविधान होता है देश को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था। देश को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था हमारी संविधान कहलाती है। तो देश को तो सुचारू रूप से चलाया जाएगा। अगर देश को सुचारू रूप से चलाया जाएगा तो उसको चलाने की व्यवस्था को ही संविधान कहेंगे। जो लिखा है उसी को संविधान कहेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन संविधान को अगर एक ही सिरे से, जैसे क्या हुआ, मेरा नाम जयदीप है, पिता का नाम ये है, एक कहानी की तरह अगर लिख देंगे ना, विकिपीडिया पे जैसे लिखा रहता है पूरा एकदम एक लाइन पे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो विकिपीडिया आती है ना, विकिपीडिया के नेटवर्क साइट पे लिखा रहता है पूरा एक लाइन से पूरा लिखा रहता है। तो उस तरह से अगर लिख दिया जाएगा ना तो मतलब क्या होगा, अगर किसी भी टॉपिक को खोजने की आवश्यकता होगी, संविधान में किसी भी टॉपिक को खोजने की आवश्यकता होगी, तो क्या होगा कि बहुत परेशानी होगी। इसलिए क्या किया गया, टॉपिक बाय टॉपिक सभी चीज़ों को क्या किया गया, लिखा गया। संविधान में टॉपिक बाय टॉपिक सभी चीज़ों को क्या किया गया, लिखा गया। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक नंबरिंग करके टॉपिक बाय टॉपिक क्या किया गया, लिखा गया। जैसे क्या होता है, हमारे भारत में एक बहुत ही विचित्र परंपरा ये है कि जो सकारात्मक चीज़ों को कम, लोग नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा ही सोचने में लगे रहते हैं। ठीक है, वो सोचेंगे कि अगर हमारे मूल, अगर मतलब जैसे नेता सब हैं, नेता सब सोचेंगे कि नहीं, कैसे भी करके कैसे जनता से ज़्यादा कमाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, कमाने के साथ साथ कैसे मूल अधिकारों का हनन कर देने पे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसका मतलब वो लोग सटीक से सटीक क्या नियम ढूंढते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, मूल अधिकारों का हनन करने पे हमारा बताया गया है कि आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 क्या है, हमारा बुलेट प्रूफ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ कहते हैं। आर्टिकल 32 का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी अपील को रख सकते हैं। ठीक है, आपको हम अभी हम पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। पॉलिटी की हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में ही। हम लोग पॉलिटी की एक फाउंडेशन की बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल 32 और सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे अच्छे से। ठीक है, तो वही हमारा क्या है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान क्या है,
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950। जैसे 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या होता है भाई? गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र शब्द का एक अपना बहुत ही बड़ा महत्व है। गणतंत्र एक का अपना बहुत ही बड़ा महत्व है। जैसे हम लोगों में जैसे लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है, ठीक है। तो गणतंत्र क्या है? गणतंत्र देखिए है जहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो हमारे यहाँ जैसे शासनाध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, दोनों के क्या कराए जाते हैं? दोनों के चुनाव कराए जाते हैं। तो जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कराए जाते हैं वही क्या होता है हमारा? वही हमारा गणतंत्र होता है, ठीक है। जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी चुनाव कराए जाते हैं वो क्या होता है? हमारा गणतंत्र होता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति के भी चुनाव कराए जाते हैं, एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा कराए जाते हैं चुनाव, तो वो क्या होता है? हमारा गणतंत्र होता है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। ब्रिटेन में क्या होता है? राष्ट्रपति पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक राजा का बेटा ही राजा बनता जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे गणतंत्र नहीं है। कहाँ पे? ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, लेकिन हमारे भारत में क्या है? गणतंत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव कराया जाता है, ठीक है। तो वही जो भारतीय संविधान है उसी के टॉपिक्स को क्या करेंगे? उसी के टॉपिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? अनुच्छेद बोलेंगे, ठीक है। उसी के टॉपिक्स को क्या बोलेंगे? अनुच्छेद बोलेंगे। जैसे हम लोग क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, अलग अलग एक बुक होती है, एक ऐसे यहाँ पे बना देते हैं, एक किताब होती है, उसमें क्या होता है? उसमें लगभग 10 से 15 लेसन दिए रहते हैं। 10 से 15 लेसन दिए रहते हैं और 10 से 15 लेसन्स में क्या किया जाता है? 10 से 15 लेसन्स में अलग अलग क्या किए जाते हैं? टॉपिक्स दिए जाते हैं, ठीक है। एक जैसे लेसन 1 में कोई और टॉपिक रहेगा। जैसे हम लोग साइंस की बुक लेते हैं तो लेसन 1 में क्या रहेगा भाई? जैसे मोशन के बारे में बता दिया जाएगा। फिजिक्स की बुक लेते हैं तो मोशन के बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद मोशन के बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या? फोर्स के बारे में बता दिया जाएगा। इस तरह से क्या होता है? हम लोगों का अलग अलग चैप्टर होता है और अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स का डिस्कशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है? इसी तरह संविधान में भी है। संविधान में क्या किया गया है? अगर हम लोगों को मोशन खोलना होता है तो हम लोगों को याद रहता है कि नहीं, अरे मोशन तो पहले चैप्टर में ही था, तो तुरंत हम लोग पहला चैप्टर ही खोल देते हैं। तो इसी तरह जल्दी से खोजने के लिए क्या किया गया? संविधान में भी सब चीज़ों को टॉपिक बाय टॉपिक कर करके लिखा गया, ठीक है। तो उसी को टॉपिक्स को क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। वो कितने टॉपिक्स हैं भाई? वो टॉपिक्स हैं हमारे 395 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 395 टॉपिक्स हैं। जैसे क्या है, कुछ टॉपिक्स एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। जैसे आर्टिकल क्या है? आर्टिकल हमारा आर्टिकल 52। अब जैसे आर्टिकल 52 बताता है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में, कि राष्ट्रपति का पद होगा, पद के बारे में क्या करता है? डिटेल्स में चर्चा करता है, ठीक है। आर्टिकल, अगर हम लोगों को राष्ट्रपति के पद के बारे में डिटेल्स में पढ़ना होगा तो तुरंत क्या खोलेंगे आर्टिकल 52। जैसे हम लोग को अगर खोले, क्या पता खुला कि आर्टिकल 32 खुल गया, ठीक है। तो अब हम लोग जान जाएंगे कि अरे मतलब राष्ट्रपति की चर्चा तो 52 में की गई है, तो इसलिए हम लोग को अभी और आगे जाना है। तो इसी तरह क्या किया होगा? ऐसे जैसे लिखा है आर्टिकल 2 में लिखा है, क्या लिखा है भाई? विदेशी राज्यों को मिलाना। अब वो होगा कि नहीं, विदेशी राज्यों को मिलाने का प्रावधान किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो क्या करेंगे? तुरंत ही खोज लेंगे हम लोग कि आर्टिकल 2 में लिखा गया है। अब जैसे क्या है? राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। अब राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पे क्या प्रक्रियाएं की जाएंगी, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसकी चर्चा हमारी किस में है? 63 में, आर्टिकल 63 में की गई है। तो ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे 395 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद उसके सब आर्टिकल्स भी हैं। सब आर्टिकल्स मतलब क्या बोला जाता है? अब जैसे क्या होता है, 300 का क, उसके बाद और भी जैसे 51 का क हो गया। इस तरह से क्या है, सब आर्टिकल्स भी बनाए गए हैं, उप अनुच्छेद भी बनाए गए हैं उसके, जिससे कि क्या किया गया है, जब संविधान बना था हमारा मतलब 26 जनवरी 1949 को, अरे
26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा संविधान बन गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा क्या हुआ, लागू हो गया। लेकिन उसके बाद क्या किए गए, संविधान में संशोधन भी किए गए। मतलब क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि बाद में नहीं रहनी चाहिए थी तो उनको हटाया गया, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि स्थिति के अनुसार क्या हुई, चेंज हुई, तो उन्हें क्या किया गया, जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया तो क्या किया गया, ये 395 आर्टिकल्स को 395 ही छोड़ दिया गया, और क्या किया गया, उसमें सब आर्टिकल्स क्या कर दिए गए, सब आर्टिकल्स उप अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो इस तरह से हमारा क्या किया गया, इस अनुच्छेद संविधान को इस तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, ये भारत का मूल संविधान है। ठीक है, इसमें किस किस की चर्चा है भाई, देश कैसे चलेगा इसकी चर्चा है। देखिए, देश कैसे चलेगा इसकी चर्चा है, देश को कैसे चलाना है। ठीक है, अब राज्य कैसे चलेगा इसकी चर्चा है। अब जैसे देश को चलाने का, अब जैसे रेलवे हो गया, उसके बाद कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कि क्या है, केंद्र सरकार देखती है, देश की संस्थाएं हैं। ठीक है, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो राज्य सरकार देखती है। राज्य सरकार मतलब पुलिस क्या करेगी, राज्य सरकार जो है उस संस्थाओं को देखेगी। पुलिस जैसे है, अपने अपने राज्यों की पुलिस होती है, सभी राज्यों की अपनी अपनी पुलिस होती है, तो उनको देखता है। हालांकि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को जो है केंद्र भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से राज्य का अपना अलग प्रावधान है। उसके बाद सरकार कैसे चलेगी, सरकार मतलब कैसे, मतलब सरकार का के चलाने का प्रावधान रहेगा। जैसे क्या होगा, बहुमत की सरकार रहेगी, हमेशा बहुमत रहना चाहिए। उसके बाद ये सब प्रावधान क्या है उसमें है। उसके बाद भारत की नागरिकता, जैसे देखिए नागरिकता की चर्चा है संविधान में। हमारे संविधान में क्या किया गया है, नागरिकता की भी चर्चा की गई है। नागरिकता क्या, आपकी कब नागरिकता नष्ट की जा सकती है। आप अगर कोई देश विरोधी काम करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अगर आप किसी विदेश से आए हैं तो आपको नागरिकता कैसे दी जाएगी, आपको भारत का नागरिक कैसे बनाया जाएगा और नागरिकता कैसे रद्द की जाएगी। ठीक है, ये सब प्रावधान दिए गए हैं। अब देखिए अधिकार है, अगर कोई भी देश क्या है, कोई किसी भी देश में अगर जनता रहती है तो अगर कोई भी प्रावधान बनाए गए हैं तो उसका मिसयूज तो होगा ही। अगर मतलब क्या है, देश में देखिए स्थिति क्या है, देश में बहुत सारे बड़े लोग भी हैं और बहुत सारे छोटे लोग भी हैं। मतलब बहुत पूंजीपति लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। तो पूंजीपति क्या करते हैं, पूंजीपति अधिकतम क्या करते हैं, गरीबों को सताने का काम करते हैं। गरीबों को सताने का काम करते हैं। तो सबके लिए, जब हमारा देश तो लोकतंत्र है, पूंजीपतियों का शासन तो जरूरी नहीं है कि नहीं पूंजीपतियों का ही शासन चलेगा। तो हमारा देश जब लोकतंत्र है तो इसलिए क्या होता है कि सबको समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, जिसे मूल अधिकार बोलते हैं, हम यहाँ पे अधिकार लिखे हैं तो मूल अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि क्या कर सकते हैं, वो न्यायालय जाकर अपने अधिकारों को की रक्षा कर सकते हैं। न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, मूल अधिकारों का रक्षक होता है। ठीक है, उसके बाद कानून कैसे बनेंगे, कैसे खत्म होंगे, ये सब इसकी चर्चा भी क्या है, हमारे संविधान में, मूल संविधान में की गई है। मूल संविधान में इसकी चर्चा भी हमारी की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बस केवल संविधान में सभी चीज़ों की, मतलब भारत में होने वाले सभी चीज़ों की चर्चा कर दी जाए, ये संभव नहीं था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता और सभी डिपार्टमेंट को अगर एक ही में रखना ये संभव नहीं था। इसलिए क्या किया गया, इसलिए जो है मतलब अलग अलग भी प्रावधान जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग बुक्स भी क्या की गई, बनाई गई। ठीक है, जैसे अब क्या हुआ, सिविल कानून, जैसे एक ठो सिविल कानून हो गया। सिविल कानून में क्या होता है भाई, शादी विवाह से संबंधित मामले, जैसे किसी का तलाक कराना है, ठीक है, और जैसे किसी का विवाह हो गया है, उसकी सास उसको सता रही है, और किसी के पति उसको आके दारू पी के मार रहे हैं, उसके बाद ये सब संबंधित मामले, और खेती बाड़ी से संबंधित मामले, और कोई पैसा तुम्हारा ले लिया है नहीं दे रहा है, कोई पैसा ले लिया है नहीं दे रहा है, कोई छीन लिया है पैसा नहीं दे रहा है, तो हालांकि छीनने वाला तो मतलब डकैती में चला जाएगा, लेकिन कोई पैसा ले लिया है आपका सहूलियत से और दे नहीं रहा है, तो ये सब संबंधित मामले कहाँ पे जाते हैं भाई, सिविल कानून। सिविल कानून एक अलग ही एक पुस्तक होती है। ठीक है, जैसे हमारा संविधान का एक पुस्तक बनाए थे, उसी तरह क्या होता है, हमारा सिविल लॉ की एक बुक होती है। ठीक है, सिविल लॉ की बुक होती है एक, तो सिविल लॉ जो है, सिविल लॉ की एक बुक होती है, उसमें क्या होता है, सिविल संबंधित मामलों को क्या किया जाता है, सुलझाने के लिए प्रावधान दिए गए होते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, एक प्रॉपर्टी लॉ होता है। ठीक है,
प्रॉपर्टी लॉ होता है, प्रॉपर्टी कानून की एक बुक होती है, प्रॉपर्टी कानून को भी की भी एक बुक होती है। और क्या किया जाता है उसमें, प्रॉपर्टी संबंधित मामलों को जैसे निपटाया जाता है। जैसे क्या कहा जाता है कि खरीदी हुई प्रॉपर्टी, अगर आपके पिता ने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर आपके पिता ने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो चाहे तो अपने बच्चों को देंगे, या बड़का बेटा को देंगे, छोटका बेटा को नहीं देंगे, या वो चाहे तो क्या कर देंगे, इस प्रॉपर्टी को अपने अनाथ आश्रम में दे सकते हैं, या किसी के भी नाम लिख कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी संबंधित मामलों को कहाँ लेके जाया जाता है, प्रॉपर्टी लॉ में। उसी तरह क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि आपने वो किया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, और जैसे क्या है, किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, जैसे घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, आपने आधा घर बनाया और फिर छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए अलग कानून की व्यवस्था की गई है, अलग पुस्तक ही बनाई गई है। ये भी एक क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक अलग ही पुस्तक बनाई गई है। ठीक है, अब एक तो बुक है हिंदू पर्सनल लॉ। ठीक है, हिंदू पर्सनल लॉ की बुक है, और क्या है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ की बुक है। ये सब क्या है, ये सब मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक बुक है। ये सब क्या करते हैं भाई, ये सब जो है अपना अलग अलग कानूनों को बताते हैं। ये हिंदू पर्सनल लॉ है और मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग कानूनों को बताते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, हिंदुओं में क्या है, तलाक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कोर्ट जाओ, उसके बाद बहुत सारे प्रावधान बताए गए हैं, लेकिन क्या किया गया, मुस्लिमों में बस तलाक 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 कर देने पे क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। या इस समय तो ससुरा एकदम वो हो गया है, मन बढ़ हो गया है सबका, ससुरा एकदम बस फेसबुक पे लिख देता है, जैसे मैसेज कर देता है, टाइप कर देता है मैसेज, तलाक तलाक तलाक, मुंह बना के करके मैसेज कर देगा, तलाक तलाक तलाक, उसके बाद क्या हो जाएगा, तलाक हो जाता है। लेकिन क्या है, हिंदुओं में ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदुओं में ऐसा नहीं है, उसके लिए देखिए सरकार उसके लिए समान कानून लाने की व्यवस्था बना रही है। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों में तलाक के प्रावधान को समान करने के कानून लाने की किया जा रहा है, प्रावधान किया जा रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हिंदू मुस्लिम के लिए समान कानून, जैसे क्या बोला जाएगा, समान सिविल संहिता का क्या किया जा रहा है, प्रावधान लाने की कोशिश की जा रही है, विधेयक पास किया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ आ गया है, तो समान सिविल कानून का विधेयक आ गया है, इसलिए क्या होगा, अब जो है मतलब मुसलमानों में भी तलाक कराने का और हिंदुओं में भी तलाक कराने का क्या प्रावधान सेम होगा। ठीक है, दोनों भी क्या करेंगे, जो भी मतलब तलाक तो रहेगा ही। जैसे क्या होता है ना कि भारत में ऐसे विचित्र लोग हैं, या दुनिया में भी ऐसे विचित्र लोग हैं, जो कि अगर कोई ऐसे लड़के भी बहुत हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जिनके साथ कोई भी दुनिया की बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर औरत आ जाए, उनको बहुत ही सुंदर वाइफ मिल जाए, लेकिन फिर भी वो उनके साथ जीवन नहीं बिता सकते हैं। और दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी लड़कियां भी हैं जिनको कितना भी सीधा पति मिल जाए, सीधा मिल जाए, जाके तुरंत कहे खाना बना दो तो तुरंत खाना भी बना देगा, सब कुछ कर दे, लेकिन क्या होगा, उनके साथ वो नहीं रह सकती हैं, वो खुश नहीं रह सकती हैं। तो इसलिए क्या करते हैं भाई, इसलिए तो तलाक होता है, तो इसलिए तलाक कर लेती हैं। तो उसका प्रावधान क्या है, उसका प्रावधान जो है सेम कर दिया जाएगा, तलाक का प्रावधान रहेगा, लेकिन क्या कर दिया जाएगा, सेम कर दिया जाएगा, और हिंदू को भी वही करना होगा और मुस्लिम को भी वही करना होगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिविल मामलों को क्या कहते हैं हम लोग, सिविल मामलों को हम लोग दीवानी मामले कहते हैं। ठीक है, सिविल मामलों को क्या बोला जाता है, दीवानी। जैसे क्या होता है, गाँव में जाओगे तो दीवानी मुकदमा की फौजदारी, दीवानी मुकदमा चल सकी फौजदारी, जैसे कोर्ट में जाएंगे ना तो वकील पूछेगा कैसा मामला है, तो आप बताइएगा हमें तीन लाठी मरले हैं, तो क्या करेगा, हमें 3 लाठी मरले हैं, तो जब 3 लाठी मराए हैं तो आपका वो समझ जाएगा वो मतलब फौजदारी मामला है। लेकिन क्या होगा, अब अगर आप गए तो कहे वो उनके 3 लड़का हुआ, वो अब हमारी ज़मीन कब्जिया ले हैं और वो देत ना है हमारी ज़मीन, तो ऐसा क्या होगा, ये तब समझ जाएगा, वकील तुरंत समझ जाएगा क्या होगा कि ये दीवानी मुकदमा है। तो वकीलों सबका परिचय रहता है ना, वकील सबका परिचय रहता है, उन सबके वो सब हमेशा उसी में रह रहे हैं दिन भर। अब जैसे क्या होता है कि कॉलेज में आप दिन भर रहिएगा, तो कॉलेज में अगर दिन भर रहिएगा तो आपसे तो परिचय तो हो ही जाएगा, बहुत ही अच्छे लोगों से आपका भी होगा। तो इसी तरह क्या होता है, वकीलों सबका भी परिचय रहता है, वो सब क्या करता है कि
जैसे कोई वकील, दीवानी वकील अलग होते हैं, दीवानी मुकदमा लड़ने वाले, और फौजदारी मुकदमा लड़ने वाले वकील अलग होते हैं। तो दीवानी वाला फौजदारी वाले को दिलवाता रहेगा केस, और फौजदारी वाला दीवानी वाले को, और दुन्नू एक ही क्वालिटी के होते हैं, दुन्नू जिंदगी भर आपसे पैसा चूसते रहेंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि कोई भी मुद्दा आप केस के रूप में लेके मतलब कोर्ट तक ना जा पाए। नहीं तो क्या करेगा, वकीलों का काम ही है चुपचाप से क्या करना, चूसते रहना, जिंदगी भर पैसा लेते रहना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सीपीसी। सीपीसी क्या होता है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट होता है। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड होता है। क्या होता है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट होता है। क्या होता है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट, इसे बोलते हैं सीपीसी। यही क्या होता है, सीपीसी होता है। इसमें क्या होता है, दंड नहीं दिया जाता है। दंड मतलब क्या, आपको 100 साल की जेल नहीं कर दी जाएगी, 2 साल की जेल नहीं कर दी जाएगी, ऐसा वैसा कोई जेल नहीं किया जाएगा। आप क्या किए हैं, आप अगर किसी को सताए हैं, नहीं तो आप किसी की ज़मीन हड़प लिए हैं, तो उसे क्या किया जाएगा, मुआवजा का प्रावधान रखा जाता है कि अगर आप ज़मीन किसी का जबरी ले लिए हैं तो उसको क्या करिए, ज़मीन उसको वापस कर दीजिए। ठीक है, ऐसे मामलों में क्या किया जाता है, मुआवजा को दिया जाता है। दीवानी मामलों में क्या किया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, मुआवजा दे करके इसके बाद हम लोग समझेंगे आईपीसी और सीआरपीसी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अब वीडियो में समझते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, जो है आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में भी समझ लेते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी क्या होती है। ठीक है, आईपीसी क्या होता है भाई, आईपीसी क्या होता है कि जब आप मारपीट, चोरी, डकैती, उसके बाद रेप, देखिए क्या है आईपीसी में हमने लिखा है ना, मारपीट, चोरी, डकैती, रेप, उसके बाद खतरनाक अपराध करते हैं तो क्या करता है, खतरनाक यदि अपराध कर देते हैं तो आपको क्या करती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है। ठीक है, आप कोई भी का अपराध करते हैं तो क्या करती है, पुलिस पकड़ के लेके जाती है। और पुलिस पकड़ के ले जाने के बाद आईपीसी देखिए कौन लगाता है, आईपीसी पुलिस लगाती है। आईपीसी कौन लगाता है, पुलिस लगाती है। ठीक है, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है, आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड कौन लगाता है भाई, इंडियन पीनल कोड पुलिस लगाती है। ठीक है, आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी पुलिस। ठीक है, चार्जशीट लिखेगी। चार्जशीट लिखने के बाद चार्जशीट एफआईआर होता है। चार्जशीट एफआईआर होने के बाद उसमें चार्जशीट एफआईआर में लिख दिया जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि क्या धारा इतना के तहत इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है क्या किसी की हत्या करने की कोशिश की है, इसलिए धारा 307 के तहत इन्हें गिरफ्तार करके क्या किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है, धारा 307 के तहत क्या कर लिया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस आएगी, हथकड़ी लगाएगी हाथ में, गिरफ्तार करके लेके जाएगी और क्या कर देगी, उसको मतलब कोर्ट में पेश करेगी। अब अगर कोर्ट में जब चले गए, देखिए पुलिस का ही काम होता है इंडियन पीनल कोड को लगाना, भारतीय दंड संहिता को, इंडियन पीनल कोड को पुलिस यहाँ से लिख के देती है। ठीक है, जज का काम बहुत ज़्यादा, जज का काम नहीं होता, जज का काम बस फैसला सुनाना होता है। ठीक है, और सब काम तो पुलिस और वकील मिलके करते हैं। सब काम लगभग आपके केस का 90% काम क्या करता है, पुलिस और आपके वकील मिलके करते हैं। बस के महज 10% काम, 10% नहीं तो 5% या 7% काम कौन करता है, जज करता है। ठीक है, तो जज का काम क्या होता है भाई, जज का काम बस फैसला सुनाना होता है। और सब काम जैसे क्या होता है, जज कहेगा, जो है वकील कहेगा सर इसने डकैती नहीं की है, तो फिर अगेंस्ट वाला वकील कहेगा नहीं सर इसने डकैती की है, तो कहेगा सीसीटीवी कैमरा लेके आओ। तो एक कहेगा कि सर हमारे पास रिकॉर्ड है, सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्ड है, तो आएगा सीसीटीवी कैमरा लेके। तब तक दूसरा वाला कहेगा नहीं माय लॉर्ड, ये क्या है, सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्ड जो है एडिटेड है। तो क्या किया जाएगा, फिर जज कहेगा कि क्या किया जाए, कंपनी को बुलाया जाए, सरकारी कंपनी को बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, मतलब साइबर वाली कंपनी को बुलाया जाएगा और क्या किया जाएगा, वीडियो को चेक किया जाएगा कि लो चेक करो इसको, ये एडिटेड है कि क्या है। तो वो क्या करेगी, वो कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है, वो कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट देखी, तब तक के लिए वो क्या हो जाएगा, केस क्या कर दी जाएगी, जज साहब फिर अगली तारीख दे देंगे। ठीक है, अगली तारीख पे क्या करेंगे, जज साहब
बैठेंगे तो क्या होगी, सुनवाई होगी, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है, इंडियन पीनल कोड बस पुलिस लगाती है, यहाँ से पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी और क्या करेगी, इंडियन पीनल कोड का मतलब धारा लगा करके, इसी में यही आईपीसी होता है, इसी में क्या होती है, धारा होती है। ये कब से शुरू हुई थी भाई, ये शुरू हुई थी 1860 से ही, 1860 ईस्वी से शुरू हुई थी। उस समय कौन था, वायसराय था लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले था, तभी से क्या हुई थी, इंडियन पीनल कोड सब शुरू हुआ था, ठीक है। और उसी के समय से 511 धाराएं हैं, ठीक है, कितनी धाराएं हैं, 511 धाराएं हैं। और धारा को ही क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं, और इसे उर्दू में क्या बोलते हैं, दफा। जैसे क्या होता है, अब जैसे इसको क्या बोलते हैं, आईपीसी को, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता को उर्दू में कहते हैं ताजीराते हिंद, ताजीराते हिंद। जैसे बोला जाता है ना, मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत इन्हें मुजरिम करार दिया जाता है। और उसके बाद क्या करेगा, अभी तो मुजरिम करार दिया, फिर क्या करेगा, सब जैसे सीआरपीसी के तहत क्या कर दिया जाएगा, 302 के तहत इन्हें क्या कर दिया जाता है, इन्हें जो है क्या बहुत लंबा सजा सुना देगा, 302 का बहुत लंबा किया तो फांसी दिलवा देगा, या जैसा जघन्य अपराध रहेगा, बहुत ही जघन्य अपराध रहेगा तो उसके लिए क्या कर देगा, फांसी सुना देगा, या ऐसा कुछ, मतलब वो अपना जो भी जज को जो एक्शन लेना होता है वो लेगा, ठीक है। तो उस तरह से होता है। तो ये कब से शुरू हुई थी भाई, ये शुरू हुई थी हमारी इंडियन पीनल कोड जो है 1860 से ही शुरू हुई थी, लॉर्ड मैकाले के कार्यकाल से। जैसे क्या होता है, अब जैसे आप इंडियन पीनल कोड में जैसे धारा 307 है, 307 क्या है, हत्या करने की कोशिश। आप किसी को क्या करें, एक राड मारे कि मर जाए, लेकिन क्या हुआ, बच गया ससुरा, तो वो क्या जाके FIR कर देगा, कहेगा मरले हैं तो हम मतलब वो मरने से बच गया, तो क्या होगा कि हत्या करने की कोशिश की जा रही थी इसकी, तो उस पर क्या लग जाएगा आपका 307। और उसको मारे और तुरंत वो मर गया तो क्या लग जाएगा आप पे, 302 लग जाएगा, ठीक है। जैसे बदमाश होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, मतलब अब से ऐसे तो गांव में आप लोग देखते होंगे कि नहीं, बच्चे जो है कक्षा 10 के बाद तो सभी बच्चे मतलब जो थोड़ा सा 5-7 बच्चों के साथ रहते हैं वो अपने आप को मतलब समझते ही हैं कि नहीं हम ही हैं, जो कुछ भी है यहाँ के जो है गैंगस्टर हम ही हैं, और हम 7 लोग हैं तो फिर कोई क्या हमारा कर सकता है। तो ऐसी बात नहीं है भाई, जो है जिंदगी का असली मतलब तो जो है उसके बाद समझ आता है। वो 7 दोस्त कब तक रहेंगे, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, और जब तुम्हारे पास पैसे की कमी होगी उस कंडीशन में वो साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। अब वो दोस्त तो हमेशा ही साथ नहीं रहते हैं, बस कुछ दिनों तक साथ रहते हैं। अगर मतलब ड्रिंक व्रिंक करने लगे तो भाई कुछ ज़्यादा ही दिन तक साथ रह जाते हैं, नहीं तो फिर ड्रिंक वगैरह नहीं किए तो फिर ऐसे तो बहुत जल्दी ही छूट जाते हैं वैसे दोस्त, ठीक है। तो ऐसे ही हत्या करने की कोशिश, उसके बाद आप क्या किए, किसी का रेप कर दिए, बलात्कार करने पे क्या किया जाता है, 376 लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, अप्रकृत मतलब का कृत्य करने पे, कृत करना मतलब क्या, अगर गैंग रेप वगैरह कर दिए आप तो गैंग रेप में क्या लग जाता है 377, ठीक है, 377 लग जाता है। उसके बाद क्या 395, डकैती के लिए 395 लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे के समझा दिए कि नहीं ऐसे क्या होता है, ये सब धाराएं होती हैं आईपीसी में, ठीक है। ये सब क्या है, 307, 302, 376, 377, 395, ये सब क्या है, ये सब धाराएं हैं, ठीक है, आईपीसी की धाराएं हैं। ये क्या कहेगी, आएगी सरकार, आएगी वारंट दिखाएगी, पुलिस आएगी वारंट दिखाएगी, कहेगी आपको धारा 300 दफा 300 कितना 302 के तहत आपको फलाने के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, लेके जाएगी। अब वहाँ पे ले जाने के बाद क्या करेगी, एक दिन बाद 24 घंटे का वो दिया जाता है, क्या FIR लिखने के 24 घंटे बाद क्या किया जाता है, वो पेश करना होता है, न्यायालय में पेश करना होता है, ठीक है। तो वो जाके पेश कर देगी, उसके बाद क्या होगा, सुनवाई होगी, आप भी वकील रखेंगे, जो केस किया रहेगा आप पे वो भी वकील रखेगा, और क्या करेगा, आपकी केस चलेगी। अब उसके बाद जो है आपने अगर यदि किया रहेगा, आपने किया होगा तो फिर क्या होगा, आपको सजाएं मिलेंगी, ठीक है। जज अपने हिसाब से क्या करेगा, सजा देगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अपराध के हिसाब से जज सजा देगा, अपने हिसाब से नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आपने क्या किया है, मर्डर किया है और छोड़ देगा। अगर वो चाहेगा तो मान लीजिए छोड़ भी सकता है, आपको आपके अपराध को गलत ठहरा के वो क्या कर सकता है, छोड़ भी सकता है। संहिता मतलब क्या होता है, नियम या कानून। संहिता मतलब नियम और कानून जो है इसी को ही संहिता बोलते हैं, ठीक है। भारतीय दंड संहिता, दंड देने का कानून ही क्या बोला जाता है, भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड
कोड बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, सीआरपीसी होता है। जैसे आपको क्या करती है, पुलिस आती है, गिरफ्तार करके लेके जाती है, तो एफआईआर लिखा रहता है, उसके बाद चार्जशीट एफआईआर, डीएसपी साहब चार्जशीट एफआईआर लिखते हैं और उसमें लिख देते हैं कि इसने ये अपराध किया है, इसने किसी को गोली मारी है, तो इसने किसी को गोली मारी है तो इस पे धारा, अगर आपने गोली मारी है तो धारा लगेगी। जैसे आपने क्या किया, हत्या करने की कोशिश की है, एक लोग को जान से मार दिए हैं, एक लोग को हत्या करने की कोशिश की है, तो 2 ठो लग जाएगा, एक 302 लगेगा, 307 लगेगा। और उसमें भी लड़की की हत्या करने की कोशिश की है तो आप पे क्या लगेगा, अगर आपने लड़की की हत्या करने की कोशिश की है तो क्या लग जाएगा, अगर हत्या हो गई है लड़की की तो क्या बलात्कार का भी मतलब क्या 376 भी लग जाएगा। उसमें कई सारे केसेस लग सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, इंडियन जैसे मेन संविधान में क्या लिखा गया है, मेन संविधान में लिखा गया है कि क्या होगा, एक गलती के लिए एक सजा का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जितनी ज़्यादा आपने गलतियां की होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, आप पे आपको दंड मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, आपको आईपीसी समझ में आ गया, क्योंकि क्या होता है आईपीसी, आईपीसी मतलब पुलिस के द्वारा लगाया जाता है। अब देखिए सीआरपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है, क्रिमिनल के प्रोसेस को क्या किया जाता है, हैंडल करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लाया जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है भाई, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, ये न्यायालय द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा, न्यायालय। जैसे क्या होता है, कोर्ट द्वारा इसको लगाया जाता है। जैसे आपने कोई अपराध किया और अपराध साबित हो गया तो उसी, जैसे आप क्या किए हैं, डकैती किए हैं, तो डकैती का अपराध आपका क्या हो गया, साबित हो गया, तो क्या करेगा, सीआरपीसी के तहत आपको क्या कर देगा, वो सजा सुना देगा, ठीक है। सीआरपीसी के तहत वो क्या कर देगा, सजा सुना देगा। जैसे आप क्या किए हैं, गए, आपको यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया गया और क्या करेगा, आप जब गए कोर्ट में गए तो कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में जज के पास जाएंगे तो जज क्या कहेंगे, जज या तो आपको बेल देंगे या तो जेल देंगे, जेल देंगे या तो बेल देंगे। जैसे क्या इस समय गाना चला था ना, जेल हुई बेल हुई, ये सब गाना चला था, तो मतलब क्या चला था, इसीलिए चला था कि जज के पास जाएंगे पहले, आपको जज के पास ले जाया जाएगा, तो जज वो डिसाइड करेगा कि आपको जेल देगा कि आपको बेल देगा। अगर जज ने बेल दे दी तब तो आप उतने दिन के लिए क्या हो गए, फ्री हो गए, फिर आपको बराबर आना पड़ेगा, ठीक है, तारीख पे तारीख आना पड़ेगा। और जैसे अगर जज ने जेल दे दी, ठीक है, तो जज ने जेल दे दिया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल में रख दिया जाएगा और अगली तारीख पे आपको क्या किया जाएगा, सुनवाई की जाएगी। पेशी, जो इसको बोला जाता है, पेशी की जाती है। पेशी, मुजरिमों की पेशी होती है ना। जैसे क्या होता है, जिला न्यायालय में लोग जाते हैं ना मिलने के लिए, हर जैसे हफ्ते 15 दिन पे क्या होता है, पेशी होता है कि आज फलाने का पेशी है, चला मिल ले आवल जाता, नहीं तो बड़ी दिन हो गए उनसे मिल ले, जेल है वहाँ बेचारू, फलाने का पेशी पे यहाँ तो मिल लेवल जाए, तो ठीक है। तो पेशी वही होता है, पेशी कराया जाता है, तो पेशी पे मिलने आते हैं। तो वो क्या होता है, अगर बहुत जघन्य अपराध आपने किया है तो वो क्या करेगा, पुलिस रहती है तो क्या करेगी, पुलिस जाएगी न्यायालय के पास, न्यायालय के पास जाके पुलिस कहेगी कि जज के पास जाएगी और कहेगी सर हमको जो है, जो आपको केसवा हम दिए थे ना, उसको क्या चाहिए, वो मुजरिमों हमको चाहिए जो है छानबीन करने के लिए कि वो उसने डकैती की है कि नहीं की है। तो क्या करेगा, उसी को बोलते हैं पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड पे लेना उसी को बोलते हैं क्या, कि जाएगा जज के पास, जज से कहेगा कि नहीं सर हमको चाहिए, ठीक है। क्या करेगा तब, जज कहेगा, जज अगर चाहेगा तो वो क्या करेगा, जज कहेगा ठीक है ले जाओ, मतलब छानबीन करो, उसके लिए भाई ज़रूरी है छानबीन करना। तो छानबीन के लिए अगर जब जज लेके जाएगा, जज अनुमति दे देगा तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस 14 दिन से के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है 15 दिन के लिए, लेकिन न्यायालय देता है 14 दिन के लिए कि तुम 15 दिन में आप क्या करेंगे, पुलिस रिमांड पे जितने भी मतलब छानबीन करनी होगी वो 14 दिन के अंदर करके वापस लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है पुलिस रिमांड वहीं पे ले जाके, मतलब पुलिस रिमांड पे जैसे नहीं कहा जाता है कि तो के रिमांड पे ले लिए, उनको रिमांड पे ले लिए, तो रिमांड पे लेने का मतलब वहीं पे ले जाके पुलिस ऐस का मार मारती है, बल भर मारती है। उसके बाद मारने के बाद ससुरा दिक्कत ये होता है कि वापस आने के बाद फिर जब जज पूछेगा तो उसके सामने कहना होता है कि नहीं, जज पूछेगा एक को पड़ाका मारे है तुमको,
तो कहेगा नहीं 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 साहब, हमको एक को पटाखा नहीं मारा है, अरे हमको बहुत इज्जत से लेके गए थे, जो है गुलाब का फूल बिछाए थे, उसी पे सोए थे एकदम अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर आपने कह दिया कि नहीं मारे हैं तो फिर से एक बार पुलिस रिमांड पे निकलवाएगा, अब बड़ी मार मारेगा, ठीक है। तो और उसके बाद अगले बार तो बुलवा ही लेगा कि नहीं नहीं मारे हैं, ठीक है। तो उस पर मारता भी है और कहता है क्या कि नहीं मारे हैं, ठीक है। तो मतलब जज के पास बहुत पावर होती है। जज तुरंत जो है कितने भी बड़े ऑफिसर रहे हैं, जज अच्छे ऑफिसर्स को क्या करते हैं, छाड़ देते हैं एकदम पूरा। तो इस तरह से होता है। क्या उसमें भी क्या होती है, सीआरपीसी में भी क्या होती है, धाराएं होती हैं। सीआरपीसी में भी धाराएं होती है। ये अदालत के द्वारा क्या किया जाता है, अदालत के द्वारा क्या किया जाता है, लागू किया जाता है सीआरपीसी। और ये क्या है, ये पुलिस रिमांड के बारे में हमने आपको बता दिया कि पुलिस रिमांड पे क्या किया जाता है, जज से मांग के क्रिमिनल को ले जाया जाता है, ठीक है। चलिए ओवरऑल आके क्या आपको समझा देते हैं। देखिए ये संविधान है, संविधान के अंतर्गत ही देखिए क्या होता है, आप ऐसी कोई भी कानून नहीं बना सकते जो मूल संविधान को क्या करे, छेड़े, मूल संविधान को छेड़े, ऐसा आप कोई भी क्या कानून नहीं बना सकते हैं। मूल संविधान को छेड़ने वाला कानून आपको का नहीं होना चाहिए। यदि मूल संविधान को छेड़ेगा वो कानून, तो वो क्या किया जाएगा, कानून नहीं माना जाएगा, वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से संविधान, मूल संविधान होता है, उसमें क्या होता है, सिविल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है, फिर आईपीसी होती है, फिर सीआरपीसी होती है। ये सिविल लॉ क्या होता है भाई, हिंदू लॉ, फिर मुस्लिम लॉ, फिर उसके बाद सिविल लॉ, ठीक है। ये क्या होते हैं सब, ये सब दीवानी होते हैं। ये आईपीसी क्या होती है, आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता, ये किसके द्वारा लागू किया जाता है, पुलिस के द्वारा, ठीक है। ये पुलिस के द्वारा लागू किया जाता है। और ये किसके द्वारा लागू किया जाता है, कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा लागू किया जाता है, कोर्ट के द्वारा। और क्या किया जाता है, ये सीआरपीसी के तहत जो है न्यायालय डिसीजन लेता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों ने, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग टॉपिक पे नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।